So I know there is not a good amount of video quality. How does my hair look like? How how I'm good looking? Oh my god. हाँ, देखो ऐसे नहीं है. लंबे लंबे बाल अच्छे तो नहीं लग रहे हैं. हाँ. सो ये वीडियो रिकॉर्ड करने का एक रीज़न मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं क्यों ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. सबसे पहली चीज़ जो मैं इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है, अब मैं आंसर देना चाहता हूँ, मैं लोगों को जवाब देना चाहता हूँ. मतलब सबसे अच्छा चीज़ होता है कि भाई इग्नोर करिए लोगों को, लेकिन मेरे ख्याल से कभी कभी जवाब देना भी ज़रूरी होता है. हर समय आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप चीज़ को इग्नोर कर सकते हो समय तक के लिए. इवन when sorry, when an eagle get injured, even a sparrow give him advice how to fly. वही बात मेरे साथ भी लागू हुई है. अभी कमा नहीं रहा हूँ, अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो मतलब कि सबको लग रहा है कि मैं कमा नहीं रहा हूँ. मैं इस तरीके से मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं गाली वैसे यूज़ नहीं करना चाहता हूँ अपने इस वीडियोज़ में, बट मैं बोलूँगा, ऑफकोर्स मैं बोलूँगा, बिकॉज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया एक्चुअली में कैसी है. मैं होपफुली मैं जानता हूँ कि आने वाला फ्यूचर बहुत बढ़िया होगा, मैं बहुत अच्छा कर दूँगा, लेकिन मैं अभी बता देना चाहता हूँ कि मेरी अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है और कैसी है और लोग मुझे किस टाइप का ट्रीट कर रहे हैं. ठीक है. मेरे जो अपने दोस्त हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो मुझे मेरे मनी पे पहले भी जज करते थे, आई नो, बट अभी भी वैसे ही जज करते हैं. ठीक है. अभी भी वैसे ही जज करते हैं. और मतलब मुझे याद है मेरे एक दोस्त, मतलब हम दोनों साथ, मतलब वो, अब क्या मैं नाम भी मेंशन कर देता हूँ, ऐसा थोड़ी ही कुछ गलत चीज़ है यार. ये रियल मूवी चल रही थी तो सब कुछ होगा, सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा. ये नहीं कि मैं उसका नाम नहीं लूँगा, ये नहीं होगा, वो नहीं, सब कुछ मेंशन होगा. गोलू नाम का, मतलब कि उसका नाम भी आर्यन है, मेरे घर के बगल में ही रहता था. ठीक है ना. तो मतलब यार साथ में हम दोनों बड़े हुए. ठीक है. वो मेरी सारी मजबूरी जानता है कि हाँ, मेरे अंकल के साथ मेरा डिस्प्यूट चलता है, लड़ाई वगैरह हुआ है तो मेरे घर वालों का, तो मैं यहाँ काम वगैरह नहीं कर सकता हूँ. और वही मुझे बहुत कुछ मेरे बक रहा था कि भाई, मतलब आई नो दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज इज समथिंग लाइक you cannot understand, and like what I'm saying, I'm totally saying like a proper Bihari, but I know that's weird. I hope you understand what I mean to say. The first thing, like I just want to tell you is, I hopefully, जब उसने मुझसे ऐसा कहा कि कमाता काहे नहीं है ये वो, भाई तुमसे पहले मैं कमा रहा था. ठीक है ना. तुम अब कमा रहे हो, मैं तुमसे पहले, मैं 10 से पहले कमाना चालू किया. ओके. मैं पहले तुमसे उससे पहले भी मैं कमा रहा था, ऐसा नहीं है. तुमसे ज़्यादा मुझे पता है मेरी स्थिति क्या है, मेरी परेशानी क्या है, और वो मुझे ऐसा ज्ञान दे रहा है, कमाना चाहिए, तेरे कारण शक्ल देख, ये देख. भाई कंफर्टेबल मैं फील करता हूँ इसलिए मैं पहन के चला जाता हूँ. और हाँ, हो सकता है मेरे अंदर बहुत सारे फ्लॉज हो, बट भाई मैं इसलिए करता हूँ बिकॉज मुझे वो सही लगता है. मतलब मुझे दुनिया वालों से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या कहते हैं. मैं जैसे मन चाहूँ वैसे रहना चाहता हूँ, मैं जैसे मन चाहूँ ड्रेस वैसे मैं पहन के जाना चाहता हूँ. और समझे एकदम प्रॉपर, हर चीज़ का प्रॉपर वे में. यार हाफ पैंट में अगर आप किसी के मरने में चले गए तो आई डोंट थिंक कि कुछ दिक्कत है, बट फिर भी मेरा कंफर्ट है वो, तो मैं जाता हूँ. मैं किसी से मतलब नहीं है मुझे. ठीक है. और मतलब देख रहा हूँ यार, मतलब बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनको बाइक आ गया, स्कूटी आ गया, तो भाई ये भी अच्छी बात है, मैं मानता हूँ. तुम मुझे सिखा तो नहीं दोगे पहली चीज़. ठीक है. तुम मुझे सिखा तो नहीं दोगे, तुम मुझे ज्ञान क्यों दे रहे हो. मेरे पास चीज़ें आएंगी तो मैं खुद भी सीख जाऊँगा. हर कोई मुझे ज्ञान देता, सीखा नहीं जाता. ये भाई सिखा दो, नहीं ना सिखा सकते बस. मैं बता देना चाहता हूँ भाई एक्चुअली में दुनिया कैसी है और यहाँ के लोग कैसे हैं. मेरे पास आस-पास जितने भी लोग हैं वो मेरी, मतलब वो होता है ना कि कहीं न कहीं मेरा मदद कर भी देंगे तो कहीं न कहीं बहुत एहसान जताएँगे कि मैंने तुम्हारी मदद किया, ये किया, वो किया. ब्रो ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे, जो मुझ पे एहसान जताएँ. ठीक है ना. कि मैंने तुम्हारा मदद कर दिया, मैंने तुम्हारा ये कर दिया, वो कर दिया. भाई जैसे कि आप क्या ही कर दोगे.
मैं साथ देके भूल मैं ऐसे लोगों के साथ रहना चाहता हूँ जो कि मेरा भला सोचे। आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो कि आपका भला ही नहीं सोचेंगे, आपके बारे में हर समय बुरा सोचते रहेंगे, तो ऐसे आप तरक्की कभी नहीं कर पाओगे। मे बी आप कुछ अचीव कर लो अपनी ज़िंदगी में, बट ज़्यादा दिन तक के लिए नहीं कर पाओगे। सच तो ये है। आपको अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी, और हो सकता है हर इंसान के लिए उसका पर्सपेक्टिव अलग अलग हो, बट मेरे हो सकता है मेरे खिलाफ ही ऐसा पर्सपेक्टिव हो लोग, लेकिन मैं हर किसी को तो नहीं बोल सकता हूँ। यार मैं बोलना यही चाहूँगा भाई, जब मैं फेमस हो जाऊँगा, बस पैसे रहेंगे, उस समय मैं बताता हूँ व्हीकल सबसे फेमस व्हीकल मैं ड्राइव करूँगा, बहुत अच्छी स्पीड में, बहुत अच्छे तरीके से, और तुम सब देखोगे। सच यही है। आज तुम्हारे पास तुम्हारे बाप दादा की संपत्ति है, तुम्हारे चाचा की संपत्ति है, तुम्हारा जनरेशनल वेल्थ है, तो तुम उस पर इंजॉय कर सकते हो, और मैं कभी भी उससे मना नहीं करता हूँ। यार तुम्हारे बाप दादा है, तुम्हारे बाप दादा उन्होंने दिया है, इंजॉय करो। बट किसी को ऐसा नीचा दिखाना, वो तुम्हारा दोस्त हो। अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम मेरी और मदद करोगे यार। सच तो ये है। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो तुम मेरी मदद करोगे, ना कि मुझे नीचा दिखाओगे, और ना कि मुझे निष्कासित करोगे वहाँ पे। तुम मुझे बदलने में मदद करोगे, और तुम वो अगर नहीं करते तो तुम शायद मेरे दोस्त ही नहीं हो। सच तो ये है। हाँ, यही तो मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और मैं खुद कमा के, मतलब मुझे स्कूटी बाइक तो खैर कोई बड़ा बात नहीं है, बाइक भी मुझे थोड़ा बहुत आ गया है। स्कूटी और बाइक कार से कोई बड़ा बात नहीं है, जब आपको ऐसा होगा आप सीख जाओगे, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ मेरे पापा को अभी तक नहीं आता भाई, क्योंकि अभी आज तक ऑप्शन नहीं मिला, कभी आज तक मौका ही नहीं मिला, कोई दिया ही नहीं। उतनी महंगी चीज़ है, कोई क्यों देगा किसी को, जल्दी नहीं देता कोई किसी के हाथ में स्कूटी बाइक का, समझे। उसको कोई जल्दी किसी को कुछ नहीं देता है, अनटिल वो किसी का अपना या फिर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं खरीदूंगा, मैं अपने ज़िंदगी में अचीव करूँगा। बट यार इतना समझ में जाओ कि मैन को हमेशा उसके पैसों पे ही जज किया जाता है। मतलब एक इंसान की अच्छाई कभी नहीं देखी जाती। सच तो ये है, एक इंसान की हमेशा होता है ना, अगर उस पैसे नहीं भाई तो आप बहुत ख़राब इंसान हो इस दुनिया में। आप लड़कियों की नज़र में आप एक बहुत ही बेकार चॉइस हो, लड़कियाँ आपको बिल्कुल भाव नहीं देंगी। अभी मैं आपको चलो मैं आपको रियलिटी चेक देता हूँ ज़िंदगी की अभी, ठीक है। तो अभी एक्चुअली में क्या है, आपके दोस्त आपके साथ विश्वासघात करेंगे। इवन होता है ना कि कोई लड़की आपके साथ, कोई लड़की तो अभी है ही नहीं, सच तो ये है। इवन मुझे पता है जिस लड़की के लिए मैं इतना मर रहा हूँ, ठीक है, अभी भी मर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बाद में ज़िक्र करूँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिस लड़की के लिए मैं इतना मर रहा हूँ, मुझे पता है इस गरीब में वो भी साथ नहीं देगी। बट एक लेवल तक में भी शायद वहाँ तक में, हाँ, बट अगर वहाँ नहीं है तो शायद नहीं देगी, मुझे पता है। ये मुझे अकेले तय करना है, कोई यहाँ नहीं आएगा मेरी मदद करने के लिए। मैं फ्यूचर में से मेरी वाइफ, बच्चे, वो भी मुझे अभी के बेसिस पे ही जज करेंगे। आई मीन अभी के नहीं, मतलब उस समय के प्रेजेंट के बेसिस पे ही। अभी मैं मानता हूँ मैं अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ कैमरा के सामने, मैं बहुत घबराता हूँ, मैं इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ, बट इसके पीछे बहुत सारे एक्सवाइज़ेड रीजंस हैं जो कि कोई नहीं जानना चाहता है। लोग आउटकम देखते हैं, इनपुट कोई नहीं देखता है। सच तो ये है, देखते भी हैं तो बहुत कम लोग देखते हैं, 0.001%। मेरे जैसे लोग शायद इनपुट देखते हैं, और कोई नहीं देखता है। लोग हमेशा दुनिया आउटकम देखती है, और हर कोई मुझे सलाह देके चला जा रहा है, हर कोई मुझे मतलब कि समझा चला जा रहा है। अरे भाई आखिर बाप, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या उखाड़ा है, अपने दम पे आपने क्या उखाड़ा है जो आप इतना कूद रहे हो। सच तो ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं उखाड़ा, अपने बाप दादा की संपत्ति में पल रहे हो, और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। सच यही है। मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ ये मैटर नहीं करता, बस सच यही है। दिखाता हूँ यार, मैं चीज़ें बदलूँगा, और बहुत जल्दी बदलूँगा। और हाँ, जहाँ तक बात है, बट इसमें मैं अपने अंदर के बच्चे को नहीं मारना चाहता, ऐसे खराब इंसानों के कारण मैं अपने अंदर के बच्चे को नहीं मारना चाहता, जो कि बहुत ही क्यूट, चार्मिंग और एनर्जिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी और क्यूरियोसिटी वाला बच्चा है, ठीक है। तो मैं उसे नहीं मारना चाहता। अब जहाँ तक बात है उस लड़की की, मेरी ज़िंदगी स्पाइडरमैन की मूवी की तरह हो गई है। ब्रांड न्यू डे मैंने देख लिया है वो। उसमें मतलब ठीक है, मूवी नॉर्मल, मुझे तो ठीक लगी, और उतना भी कुछ खास नहीं लगी, बट वहाँ में कुछ कुछ चीज़ें जो मुझसे मैच खा रही थी। मुझे लगा था कि आरू जो है एमजे की तरह है, ठीक है। सो मतलब आरू तो एमजे की तरह है, मतलब
फिर मतलब एमजे ने स्पाइडरमैन को बोला कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, जबकि स्पाइडरमैन उसे बरसों से जानता है, उससे प्यार करता है, उसे हर बार बचाता है। लेकिन मुझे भी लगता है कुछ ऐसा ही हाल होगा जब मैं उसके पास जाऊँगा, मुझे वो भी बोलेगी तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती। सच तो ये है कि शायद मेरा हाल भी स्पाइडरमैन की तरह हो गया। चेन वेल्स मिलेगी कि नहीं, आई डोंट नो, बट सच तो ये है कि बस मैं उससे बताना चाहता हूँ यार प्रॉब्लम क्या थी। सच बात तो ये है कि शायद मैं उस समय चाहता तो छोटू भैया की बात सही है, क्या वो मुझे पसंद करती, और उसका यही जवाब है शायद नहीं। और शायद मैं इसी चीज़ से डरता हूँ, फियर ऑफ रिजेक्शन। और सही बात है भाई, अगर आप में कुछ ना कुछ गलतियाँ रहेंगी तो आप उस चीज़ से ही डरोगे, फियर ऑफ रिजेक्शन। मुझे लगता है कि हाँ मैं गुड लुक नहीं हूँ, मेरा दांत आगे निकला हुआ है, मैं मेरी हाइट कम है और मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पैसे वाला नहीं हूँ, वरना मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। सच तो ये है, गुड लुकिंग तो मैं हूँ, गुड लुकिंग तो मैं हूँ ही, बट फॉर द इंडियन पर्सपेक्टिव आई डोंट थिंक आई एम गुड इनफ। सो कह सकते हैं, पर मैं एक बार तुम्हें जानने की कोशिश करूँगी, मुझे नहीं पता क्यों, बट शायद मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। बस मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, मतलब एक बार तुम्हें देखना चाहता हूँ, कि शायद मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है, इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा खास लगता है। हाँ शायद इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ही खास लगता है। मुझे एक गाना था याद, मतलब अभी मैं पढ़ाई कर रहा था, मुझे वो गाना याद नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सा गाना था, बहुत अच्छा गाना था, मैं बताना चाहता हूँ गाने का नाम। ये नहीं, कुछ और सा था। पता नहीं गाना क्या था यार, बहुत अच्छा गाना था, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा गाना था। बहुत अच्छा गाना था, मैं उसके लिए गाना चाहता था ये गाना। जन्म के साथ है इसका मेरे प्यार की साथ, ऐसा कभी हुआ नहीं जो आज हो अभी, मेरी चाहत के दरवाज़ों का एक, पता नहीं गाना क्या था, कोई बात नहीं, किसी सिंगर का गाना क्यों मैं खुद के लिए, मतलब उसके लिए खुद एक गाना लिख सकता हूँ। शायद मैं उससे प्यार नहीं करता, उसकी इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि भाई वो कंप्लीट डिफरेंट पर्सन होगी, मुझे पता है वो किस टाइप की पर्सन होगी, मैंने बस उसे इसलिए एक्सेप्ट किया था बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, दैट्स व्हाई आई एक्चुअली एक्सेप्ट इट। उस समय बस वो ऑप्शन नहीं था, मतलब कि वो एक तरीके से वो कम्प्लीटली रेड फ्लैग तो नहीं बोलूँगा, बट शायद अच्छी नहीं थी मेरे ख्याल। मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ जब तक मैं उसे जानूँ नहीं, और शायद मेरे हिसाब से वो एक्चुअली में कुछ खास नहीं है ना, उसे ढूंढने की कोशिश मैंने बहुत की, लेकिन शायद टाइम वेस्ट, बट ये बार ज़रूर करूँगा यार। इससे मतलब होता है ना कि तुम लोग सोचोगे कि भाई ये टाइम वेस्ट है, बट आई थिंक ये टाइम वेस्ट नहीं है, बिकॉज अगर मैं वो नहीं करूँगा तो उसका मैं क्या गारंटी कि मैं मल्टी मिलियनर बन जाऊँगा, तो नहीं बनूँगा, बनने के लिए चालू चाहिए। हाँ मैं उसके लिए तो मेहनत कर ही रहा हूँ ना, ऐसा थोड़ी कि मैं नहीं कर रहा हूँ, और उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ, हर चीज़ को मैनेज करके मैं चल रहा हूँ दुनिया में, और यही तो बात है कि मैं एक सुपर हीरो हूँ। चलो एक गाना मैं बनाता हूँ, मतलब इस वीडियो के बाद एक गाना रिलीज होगा, ओके, मतलब एक सॉन्ग की तरह, समझे। उस सॉन्ग में मतलब कि मैं, मुझे पता है मैं उतना अच्छा मतलब कि वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, क्वालिटी कैसी है और मैं अभी कैसा हूँ, बट फिर भी एक गाना तो बनता है, बिकॉज ये गाना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट गाने में, ओके। ये मैं वीडियो कट कर रहा हूँ, बाय बाय। और मैं जवाब तो सबको दे के रहूँगा, बदला भी सबसे लूँगा, और अयन हार नहीं मानता और ना ही कभी मानेगा, चाहे परेशानी और सामने प्रॉब्लम्स कितनी भी ज़्यादा हो, बट मैं हार नहीं मानूंगा, मैं चीज़ों से जीतूंगा, चाहे वो मेरे समझ के भी पार की हो। बाय बाय, समझ के कुछ ना कुछ तो करूँगा, बाय।